एक अल्फ़ा गुस्से में खड़ा हुआ है। उसके सामने उसके प्यार को लोग बातें सुना रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। लेकिन जिसको लोग बातें सुना रहे हैं वो सिर्फ सुन रहा है। उसकी ओमेगा को उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका ओमेगा उसे उसके हाथ को छुड़ा के उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है नहीं। तो वो अल्फ़ा अपनी फैमिली की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे ऐसा मत कीजिए, वरना आप लोग मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए खो देंगे। मैं इन सारी चीज़ों से अभी दूर जाना चाहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ इससे। ये जो कहेगा वो मैं करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बूढ़ा इंसान, मिडिल एज इंसान बोलता है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है। ये 2 कौड़ी का ओमेगा आके हमारे ऊपर शर्त रख रहा है कि वो हमारे यहाँ पे आके नहीं रह सकता। उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये कहीं का राजकुमार है जो उसे एक राज्य संभालना है? नहीं, ये तो 2 कौड़ी का ओमेगा ये हमें शर्त दे रहा है, और तुम इसे अपने पास रखने के लिए इससे मरे क्यों जा रहे हो? तुम कैसे भूल सकते हो? तो वो ओमेगा उस अल्फ़ा की तरफ देख के बोलता है, मैंने बोला था ना, ऐसा नहीं होगा। तुम जैसा चाहते हो नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग है। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। हम चाह कर भी एक नहीं हो सकते, और ना मैं चाह कर एक होना चाहता हूँ। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो वो गलत है, टोटल गलत है। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम इन सारी चीज़ों से जब जब मुझे हर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों से ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हर बार तुम इन सारी चीज़ों से मुझे तकलीफ़ में ज़रूर लाते हो। तो वहाँ पे वो ओमेगा आके बोलता है, साथ यही तक का था हमारा। हम चाहकर भी एक साथ नहीं हो सकते। दूर जाएंगे तो सही रहेगा, अपने अपने रास्ते। तो वहाँ पे वो ओमेगा उससे चला जाता है, और वो घूम के बोलता है, अगर रिग्रेट नहीं किया ना तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। तो वहाँ पे वो अपने अल्फ़ा की तरफ देख के बोलता है, सॉरी, मैं क्या करूँ, मेरा ईगो ज़्यादा है, तुम्हारा ईगो नहीं है। हम मेरी तरफ से मुझे पता है तुम अंधे की तरह मुझे प्यार करते हो और करते रहोगे, लेकिन हम दोनों का साथ अगर तुम्हारी फैमिली को छोड़ के मिलता है तो मैं नहीं चाहता। वैसे भी मेरी फैमिली नहीं है, मैं जानता हूँ फैमिली ना होने का दर्द। तुम अभी तो प्यार प्यार में सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर तुम रिग्रेट करोगे अपनी फैमिली से दूर होने की, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों में मैं प्यार देख सकता हूँ, नाराज़गी देख सकता हूँ, रिग्रेट नहीं मेरे साथ रहने का। ये मुझे अंदर से तोड़ देगा। मैं जानता हूँ माय लव, मैं बहुत ज़्यादा क्रूर हो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई हैव नो अनदर ऑप्शन। मैं ये समझता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, ठीक है ना? करोगे ना मुझे माफ़? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत तुम्हें हर्ट किया है, मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। आई रियली हर्ट यू, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, बट क्या करूँ, कर दिया जो करना था, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ज़्यादा गलत, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे वो इंसान, वो अल्फ़ा, वो घुटने में आ जाता है और बोलता है, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या मेरा प्यार काफ़ी नहीं है? तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए पूरी दुनिया के प्यार से काफ़ी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने वंश, अपने अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, अपने खून से दूर हो जाओ। कहते हैं ना,
ब्लड थिकर देन वाटर होता है। ये बात सच है, मैं मानता हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स कभी नहीं मानेंगे। और ना मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे इंसान को कोई मानना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं ऐसा ओमेगा नहीं हूँ जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब बोलता है ना कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ क्या हूँ क्या नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो और तुम्हारी तकलीफ़ें मुझसे ज़्यादा बड़ी है, और इन सारी चीज़ों में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू। ऐसा बोल के वो ओमेगा बोलता है, हर्ट करना नहीं चाहता लेकिन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होगे, मुझसे नाराज़ होगे, और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों से तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट। मैं दोबारा से तुम्हें रिग्रेट करते हुए नहीं देखना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू फील यू डिस्गस्ट। ऐसा बोल के वो ओमेगा उस अल्फा के लिप पे किस करता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, देखा ये शेमलेस ओमेगा। तो वहाँ पे वो अल्फा बोलता है, हाँ ये शेमलेस ओमेगा आपके कहने से मुझे छोड़ के जा रहा है। क्यों? मेरा खुशियाँ आपको दिखाई नहीं देता। हर बार सिर्फ आप लोग अपनी इज्जत देखते हैं, मेरी खुशियाँ नहीं। हर बार सिर्फ मुझे तकलीफ़ देते हैं, मुझे खुश नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। ऐसा बोल के वो रो रहा था। वो जानता है कि उसका ओमेगा उसे जो बोल के गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता है। ये ओमेगा अभी कभी भी उसके पास नहीं आएगा। तो टाइम शिफ्ट होता है और हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे बीजिंग के सारे एलिट क्लब के लोग आए हैं, एलिट क्लास के लोग जो पूरे कंट्री को रूल करते हैं। कहते हैं पॉलिटिशियन रूल करता है, नहीं, रूल बिजनेसमैन्स करते हैं। और ऑफ कोर्स दे नो एवरीथिंग ऑफ व्हाट हैपन दिस कंट्री। और यहाँ पे मेजर्स 5-6 बिजनेस पार्ट मतलब इंसान है, बिजनेस फैमिलीज़ है जो लेगेसी से पूरे चाइना को रूल कर रहे हैं। सबसे टॉप 10 में एक आता है शू फैमिली, फिर आता है 9th पे मी फैमिली, 8 पे आता है इन फैमिली, 7 पे आता है जिन फैमिली, क्या बोलता है 6 पे आता है मो फैमिली, 5 पे आता है वैन फैमिली, वैन फैमिली नहीं, 5 पे आता है शू फैमिली, 4 पे आता है वैन फैमिली, फिर 5 पे आता है वैन फैमिली, 4th पे आता है जिन फैमिली, 3 पे आता है जिन फैमिली, 2 पे आता है जियांग फैमिली, और आखिर में नंबर 1 में लैन फैमिली जो सबको रूल करते हैं। एवरीवन्स वो लेंस का खौफ होता है। लेंस बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो वहाँ पे ना सब लोग वहाँ पे खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि जियांग फैमिली की सबसे एल्डर डॉटर जिसका नाम है जियांग यानली और लैन फैमिली की सबसे एल्डर सन मतलब लैन शिचन, उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। एंगेजमेंट अनाउंस हो रही है कि एंगेजमेंट पार्टी होगी। चाइना की सबसे 2 मेजर फैमिलीज एक साथ हो रहे हैं। और हाँ, और एक बात, पूरे चाइना को, पूरे लैन जियांग सब
पूरे टॉप 10 फैमिलीज़ को एक फैमिली कंट्रोल करती है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, किंग फैमिली, जो पूरे चाइना को कंट्रोल कर सकती है। एवरीवन अंडर कंट्रोल ऑन हिम, क्योंकि वो वहाँ के राजा है। राजा, यस, एवरीवन्स नो अबाउट दैट किंग। किंग फैमिली का एक ओमेगा सन है जो अभी क्वीन है। नहीं पता क्वीन कैसे दिखता है, कैसे दिखती है, वो गर्ल है ओमेगा या फिर बॉय, किसी को कोई कुछ भी नहीं पता। किंग फैमिली की अभी सारी भागदौड़ उसके राजमाता के हाथ में नहीं है, किंग क्या क्वीन के हाथ में है। और क्वीन सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही है क्योंकि उसने बोला है बचपन से उसे बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट तरीके से बड़ा किया गया है। गुमनामी में वो इंसान है किंग, मतलब क्वीन, क्योंकि किसी को भी दिखाई नहीं देता वो क्वीन कौन है, मतलब किसी को नहीं पता। सिर्फ एक जगह में जो किंग पैलेस के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोग जानते हैं क्वीन को, और कोई भी नहीं जानता। और कोई भी नहीं जानता कि कहाँ पे है, कि क्वीन कैसे दिखती है, उसका नाक नक्शा क्या है, क्या वो ओमेगा गर्ल है या फिर बॉय है। लेकिन वो गाँव कभी मुंह नहीं खोलता। उस गाँव के हर एक इंसान क्वीन के लिए मर सकता है, और क्वीन के पास एक स्पेशल पावर है, एक नहीं बहुत सारी स्पेशल पावर है, क्योंकि वो लाइसी से पाई जाती है। और हर कोई क्वीन के साथ अपनी अल्फा बेटे की शादी करवाना चाहता है, लेकिन हर कोई क्वीन को पाले इतना आसान नहीं है। और उस कंपनी में सब लोग जब पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, हमारा लैंसन, हमारा मेन लीड, वहाँ पे बैठ के सिर्फ ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स कर रहा है। उसे कभी इससे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लैन फैमिली का यंगेस्ट सन, अल्फ़ा यंगेस्ट सन है, जिसे हर कोई सिर्फ डरता है। उसे मतलब उससे खूंखार अल्फ़ा कोई नहीं है। अगर वांग जी ये सारी चीज़ें कर सकता है, वो मार सकता है किसी को भी, लिटरली वो जानता है कि किसे कैसे मारना है। तो वहाँ पे वांग जी इन सारी चीज़ों से, मतलब सब लोग उससे बहुत डरते हैं। वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, उसका गुस्सा अंडर कंट्रोल ही रहता है। वो कभी भी ऐसे होता है ना कि नॉर्मल इंसान के साथ भी नहीं बात कर सकता, उसका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। वो वैसा नहीं था, वो बहुत शांत था। अगर उसके एल्डर्स उससे कुछ कहते तो वो सुन लेता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई। तो ना वहाँ पे वो एक ओमेगा जाती है, बोलती है वांग जी क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, दुनिया को देखो, दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है जो मेरे लिए खूबसूरत था वो मुझसे छीन चुका है। पता है 3 सालों में अब तक उसका कोई पता नहीं है, वो गायब हो चुका है। मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता है। अगर वो खुद नहीं चाहेगा गायब होने के लिए, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उसे गायब नहीं कर सकती। लेकिन वो खुद मुझसे दूर चला गया। क्यों? फैमिली के इतना ही इम्पोर्टेंट है क्या वो थोड़ी देर तक मेरे साथ वो सारी चीज़ें सहन नहीं कर सकता? क्यों? मैं उसके हर एक शर्त पे मान चुका था ना, मैंने उसकी हर एक शर्त मानी है। वो फिर क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? He doesn't love me. He doesn't love me. No, he doesn't love me. ऐसा बोल के वो रो रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लिटरली ख़राब होने वाली है। उसके सारे इन्फॉर्मेशंस, सारी चीज़ें, एवरीथिंग वाज जस्ट रॉन्ग। तो वहाँ पे नवीन ना वांग जी अपने प्यार के बारे में सोच रहा था, और वहाँ पे उसकी मदर आती है और बोलती है ये सारी चीज़ें क्या है, तुम इन सारी चीज़ों से बाहर कब निकलोगे वांग जी? तो वांग जी बोलता है क्या मैं इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ ना, मुझे कोई बाहर निकलना है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझसे दूर रहिए।
तो वहाँ पे उसकी मदर बोलती है, हमने जो किया तुम्हारी सही के लिए किया, हमने उससे तुमसे दूर नहीं किया है वांग जी, तुम समझने की कोशिश तो करो। तो बोलता है, समझने की कोशिश? रियली यू हैव टू से दैट कि मुझे समझना चाहिए? मुझे क्या समझना चाहिए? क्या मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी? हाँ, मुझे समझना चाहिए कि मेरे प्यार को मुझसे दूर करके आप लोग खुश हैं, हंस रहे हैं। मेरी आँखों में दर्द देख के आप लोगों को हंसी आ रही है, मुझे दर्द में देख के आप लोगों को हंसी आ रही है। आप लोग सेल्फिश है, उनका प्यार प्यार, मेरा प्यार प्यार नहीं, वो लालच है। और आप लोग प्यार करते हो, वो लालच नहीं होता। और उन दोनों का प्यार प्यार है, मेरा और मेरा ओमेगा का प्यार प्यार नहीं। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है, शांत हो जाओ वांग जी, तुम ये सारी चीज़ अपने इस पार्टी में ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बोलता है, हाँ कैसे ना करो, किसी ने मुझे कैसे तोड़ा है मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। तो वहाँ पे ना वांग जी ना मतलब अपनी आँखों को खोलता है और बोलता है, विंग प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, लेट मी बी योर आइस। मैं तुम्हारी आँखों में रहना चाहता हूँ, तुम मेरी आँखों में रहो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। और सब बाकी सब भी बेकार है, सब लोग सिर्फ मुझे चोट पहुँचा रहे हैं, सब लोग सिर्फ चोट पहुँचा रहे हैं। विंग मैं क्या करूँ? वो शुड डू बोलो ना, क्या करूँ मैं सच समझ नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। सब लोग देखो ना, मतलब ये है इन दोनों का प्यार हो गया तो एक दूसरे के साथ रह लिए, और मेरा प्यार प्यार नहीं है, हम दोनों का लालच है ना। विंग क्यों इन लोगों की बात सुनी तुमने? क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई सर्चिंग फॉर यू जस्ट लाइक अ क्रेजी मैन। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक क्रेजी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देखता है और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो उन सारी चीज़ों से अभी जस्ट रिसेंटली गुजर रहा है। तो वहाँ पे उसका भाई आता है, बोलता है, वांग जी शांत हो जाओ। तो बोलता है, हाँ आपका प्यार मान लिया क्या, क्योंकि आप बिजनेस डील लाए थे, बिजनेस बहुत अच्छा था, सब प्यार के बिजनेस होता है। तो वहाँ पे चिंगी जुनाते और तपर मार के बोलते हैं, अपनी बकवास बस बंद करो। तो वहाँ पे वांग जी अपनी रेड आइज से देख के बोलता है, बिजनेस मैरिज मैं कभी नहीं करूँगा, ज़िंदगी भर अकेला रहूँगा, अगर वो नहीं तो कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे सिर्फ इतना केयर है कि मैं अपने प्यार के लिए था, अपने प्यार के लिए हूँ, अपने प्यार के लिए रहूँगा, और कोई भी मुझसे उससे जुदा नहीं कर सकता। वो मेरी रूह में है, वो मेरी आँखों में है, वो मेरे लफ्ज़ में है। और दोबारा अपनी इस घटिया दोस्त की घटिया बेटी को मेरे पास भेजना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना मियाँ बोलती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे फादर के कहने पे नहीं आई हूँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं वांग जी। तो बोलते हैं, फ्रेंड्स के ही बार में दोबारा से मेरे पास वापस आए ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच में मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तो आप ना वांग जी विंग के बारे में सोचते वहाँ से एक शैम्पेन का बॉटल लेता है, उसे पीते पीते चला जाता है। तो वहाँ पे चिंगन जुन के पास जंग फैमी आते हैं, ये गलत किया था तुमने, बहुत ज़्यादा गलत, पैसों से कभी भी रिश्ते तोला नहीं करते। तो वहाँ पे चिरन बोलता है, मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूँ, बताएगा मुझे? तब फादर ने वो ज़िद की थी, अगर वो नहीं करते तो मेरा बच्चा सही सलामत मेरे साथ हंसी खुशी रहता अपने मेघा के साथ। तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है, पापा आशन आना नहीं चाहता। तो बोलता है, फ़ोन दो मुझे। तो वहाँ पे बोलता है आशन, आई
वो नहीं हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे यानी अपने फादर से फ़ोन लेके बोलती है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी याशन, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो बोलता है, जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो बोलते हो, वाई नॉट शुड आई डू दिस टू यू, यू से दैट कि आई एम सो मीन। तो बोलते हो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आप समझने की कोशिश करो। तो बोलता है, दूसरा आशन बोलता है, अपनी समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें अभी मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी। तो बोलते, नो आई रियली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी प्लीज़, प्लीज़ मेक अप केप। तो वहाँ पे ना जंग मतलब यानी मुँह मुन्नाती और बोलती है, अगर तुम मेरी एंगेजमेंट में नहीं आए ना आशन, तो मैं तुमसे कट्टी कर दूँगी, कट्टी 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 कट्टी। तो बोलता है, ठीक है मैं नहीं करूँगा, जानता हूँ, आई एम सॉरी। तो बोलते, यस यू हैव टू। तो वहाँ पे दूसरा इंसान बोलता है, सॉरी। तो वहाँ पे जेंगचन बोलता है, हाँ यू हैव टू फील सॉरी। तो वहाँ पे जेंगचन और यानली बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं, याशन का फ़ोटो क्यों नहीं दिखाते। तो बोलते, वो फ़ोटो क्लिक नहीं करता, उसे फ़ोटो क्लिक करना अच्छा नहीं लगता, वो सोशल मीडिया पे भी बनी नाम से रजिस्ट्रेशन है उसकी। तो वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे, याशन कौन है और जैन फैमिली उसे ऐसे क्यों मतलब पैम्पर कर रही है। तो बोलते हैं, यानी बोलती है, वो मेरे कोई दूर के अंकल का मतलब हमारे दूर का कज़न है, और उसकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और वो अभी लंदन में है। तो बोलता है, ओके। तो वहाँ पे यानी बोलती है कि मैडम लैन को बोलती है कि वो मेरी शादी की कहीं पे करवाना चाहता है कि किंग गाँव में। तो बोलता है, क्या। तो वहाँ पे लैन फैमिली और जैंग फैमिली बैठे हुए थे, पार्टी ख़त्म हो गई थी, ये 3-4 दिन के बाद की बात है। वहाँ पे वांग जी नहीं था। तो बोलता है कि वो मेरा कज़न है ना आशन, वो चाहता है कि मेरी शादी किंग गाँव में ही हो, जब भी हो। तो वहाँ पे मैडम नैन तो खुश हो जाती है, क्योंकि किंग गाँव में जाना दैट वॉज लग्जरी, कोई भी इतनी आसानी से किंग गाँव में जाके शादी नहीं कर सकता। वहाँ पे इतने सारे पैलेस है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वीन को बिलोंग्स करते हैं, जो राज घराने के लोग हैं ना, मतलब राज घराने की जो क्वीन है उसे बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम्हारी ही आशन ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, मतलब वो वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें अरेंज कर सकता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, वो सारी चीज़ें कर लेगा। तो वहाँ पे मैडम यू पहली बार राशन के बारे में बात कर रही थी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि वो राजघराने के किसी भी। तो बोलते हैं, वो मेरी बहन का बेटा है, तो मैंने कभी भी उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है और ना मुझे उससे कुछ पूछना है। उसने मुझसे पूछा कि मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि वो ये सारी चीज़ें करवा सकता है या नहीं। तो वहाँ पे मतलब चैंगचन बोलते हैं, हाँ शायद उसके और उसके वहाँ के जो हमारे जर्नल है ना, किंग गाँव के जर्नल, उसका दोस्त है, तो इसीलिए शायद वो शीशे को गिफ्ट देना चाहता था, एक लग्जूरियस वेडिंग। तो वो उसने मदद मांगी थी अपने दोस्त से, मैंने उसके दोस्त से मिला था, किंग जनरल से। तो बोलता है, क्या सब लोग ना देख रहे थे। तो वहाँ पे लैन फैमिली बोलती, क्या तुम किंग फैमिली के जर्नल से मिले। तो बोलते हैं, हाँ वो लाइसी चली आ रही है। तो ऑफ कोर्स आई मेट देम, जो सबसे यंगेस्ट जनरल अभी बने हैं वो वीन के बचपन के दोस्त हैं। तो बोलते हो, वो तो मतलब आशन के बचपन का दोस्त है, तो इसीलिए मैं जानता हूँ, मैंने 2-3 बार उससे मिला है। तो बोलते हो, वाह इट इज़ सो कूल। तो वहाँ पे ना वेंचिंग बोलती है कि क्या हम भी मिल सकते हैं। तो बोलता है, नो वी कांट मीट इट। तो बोलते हैं, वाई। तो बोलता है, मेरी भाई खुद से मुझसे ही नहीं मिलता, तुझसे कैसे मिलेगा। तो बोलता है, यानी बोलती है, वो अभी
एंगेजमेंट में आने वाला है और हम लोग एंगेजमेंट की यहाँ पे कर लेते हैं और शादी वहाँ पे करें तो अच्छा होगा ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं कि 10 फैमिलीज आने वाली है जो बीजिंग की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ है और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ की बहुत ही इंटीमेट सा होगा कि मतलब 100 या 200 लोगों का काफ़िला होगा शादी में। तो इट इज़ नॉट बिग डील। हम लोग वो लोग कर सकते हैं तो हम किंग गाँव में क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पे यानी बोलती है हाँ आप मान गए। तो बोलते ऑफ कोर्स मैं मान गई, अगर मेरी बहू खुश है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो वहाँ पे थैंक यू बोल के यानी तुरंत ही विंग को कॉल करती है, मतलब अपने आशिन को कॉल करती है और बोलती है आशिन वो मान गई। तो बोलते हैं ओके देन मैं सारी तैयारियाँ आप लोग शादी की डेट फिक्स करके मुझे बोल दीजिएगा, मैं शायद सारी तैयारियाँ करवा दूँगा। तो बोलते हैं ओके मैं कर बोल दूँगी। तो बोलते हैं ओके देन बाय। ऐसा बोल के वो यानी जैन मतलब शिजैन की तरफ देख के बोलती है मुझे हमेशा से शौक था कि मैं एक लग्जरी सी एक रॉयल वेडिंग करूँ और मेरा छोटा भाई मेरा वो पूरा कर रहा है सपना। तो बोलते हैं कितना खर्चा है, मतलब सारी तैयारियाँ करने के लिए क्या हमें उन्हें मतलब कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तो सारी तैयारियाँ करवानी पड़ेगी। वो तो नहीं करवाएंगे, उस तरह महल भी बा सकता है, सारी तैयारियाँ तो हमें करनी पड़ेगी ना, जैनचन बोलता है। तो वहाँ पे मेरे मम्मी बोलते नहीं वो सारी तैयारियाँ वो खुद ही करवा लेगा, तुम दोनों अपनी प्रेफरेंस बता देना सिर्फ शादी की। तो वहाँ पे शिचन और यानी की तरफ देख के मैडम यू ये बोलती है। तो वहाँ पे मैडम लाइट बोलती क्या तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो बोलते करते हैं तो ऐसा रेगुलर बातें नहीं करते, वी आर नॉट टॉकिंग और रेगुलर बट करते हैं वाई। तो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे बोलूँ। तो बोलता है कैसे मतलब कैसे, जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलो। तो वहाँ पे विंग सॉरी दूसरी तरफ से विंग एक जगह पे खड़ा हुआ है, एक पहाड़ है जहाँ से नीचे खाई दिखाई दे रही है। विंग वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो अभी किसी के फ़ोन पे कुछ टाइप कर रहा है, बोल रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म करो, सब चीज़ सही जगह पे होनी चाहिए, सारी मेडिसिन्स ठीक है। तो वहाँ पे विंग एक आसमान की तरफ देखे बोलता है वांग जी मुझे पता है तुम मेरे बहुत करीब हो, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बताता तब शायद तुम्हारी फैमिली मुझे बिना हेजिटेशनली मुझे एक्सेप्ट कर लेती, जैसे मेरी चीज़ों को किया है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लायक हूँ, लेकिन मैं तब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था, मैं अभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। आई नो जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितना ज़्यादा झूठ बोला है तुमसे, तुम मुझसे बहुत गुस्सा होगे और तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ भी होगा, लेकिन बीइंग आई प्रॉमिस यू, ये बीइंग तुम्हें प्रॉमिस करता है कि आखिर में तुम मेरी ही होगी और मैं तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि वी वुशान अभी लैन वांग जी से दूर है, दो एक ही आसमानों में है, लेकिन दो जिस्म अलग अलग जगहों पे है, लेकिन रूह एक ही जगह पे है ना। मैं जानता हूँ मेरी रूह तुम्हारे पास है, तुम्हारी रूह मेरे पास है। मैं जानता हूँ हर एक चीज़ मैंने जो किया है तुम्हें हर्ट करने के लिए किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई नो आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, आई नो इट इज़ फील सो पेनफुल। तुम कितना पेन फील कर रहे हो ये मुझे पता है, मैं भी कर रहा हूँ तुमसे दूर होके, जैसे तुम रो रहे हो वैसे भी मैं भी रो रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन आई प्रॉमिस यू एक न एक दिन हम दोनों एक होंगे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई नो पहला पार्ट बहुत ज़्यादा मसअप कर दिया है मैंने, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसीलिए हुआ है, प्लीज़ पहला एडजस्ट कर लो। सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी।
नहीं तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डाल रही हूँ और मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ गाइस। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सारी चीज़ें मेरे चैनल को ठीक करने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाय बाय गाइस। नॉइस आई तो इग्नोर करना, पता है मुझे बहुत नॉइस आ रही होगी तो इग्नोर कर देना। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू। थैंक यू।